Good morning, students. In this lecture, we shall discuss the next part of present tense. This is the last part, and it is perfect continuous tense. As we have discussed indefinite, continuous, perfect, now perfect continuous. It is called perfect continuous because it has some signs of perfect tense and some signs of continuous tense. That is why it is called perfect continuous tense. इसमें कुछ तो हमें जो सिंबल हैं वो मिलेंगे हमें परफेक्ट टेंस के, कुछ कंटिन्यूस के। उसी तरह से इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ना हम, वो कुछ परफेक्ट की यूज करेंगे, कुछ कंटिन्यूस की यूज करेंगे। और जब दोनों को कंबाइन हो जाएगा ना, ये बन जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर इसके अंदर हम बीन ऐड कर देंगे, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि हमें परफेक्ट की भी इसके अंदर पहचान देनी है, कंटिन्यूस की भी देनी है, और फिर दोनों को मिला के जो कॉम्बिनेशन होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूस, तो उसमें फिर बीन ऐड करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वर्ड। इट शोज दैट, यह ये दर्शाता है, द एक्शन काम दैट बिगेन एट ए गिवन टाइम इन द पास्ट, जो काम किसी समय में पहले शुरू हुआ था, इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट, वो अब फिलहाल वर्तमान में भी चल रहा है। हिंदी में है, यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो पिछले समय से आरंभ होकर अब भी जा रही है या हुआ जा रहा है। कोई काम पहले शुरू हुआ था और वो अब भी हो रहा है, परफेक्ट नहीं हुआ, काम अब भी गोइंग ऑन है, प्रोग्रेस पे है। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या होगी हिंदी के अंदर, वो रहेगा से रहा है, से रहे हैं, से रही है। क्योंकि देखो कंटिन्यूस में तो रहा है, रहे रही मिलेगा, तो इसके साथ हमने से लगा दिया, ये परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया कि काम शुरू तो हो गया था लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसके रूल्स क्या होंगे? रूल्स है, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जो कि सकारात्मक वाक्य होता है, उसमें क्या करेंगे हम? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, उसके साथ फिर बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो क्या बनेगा रूल? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस आईएनजी। ठीक है, तो ये होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नोट बीन प्लस आईएनजी। तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम? इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले ले आ जाता है। तो वो कैसे? हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, तो कुछ परफेक्ट है या कुछ कंटिन्यूस है, दोनों को मिला के इसको बना है परफेक्ट कंटिन्यूस है। एक पहचान जो है तो हमने परफेक्ट से ले लिया, जो आईएनजी है वो कंटिन्यूस से ले लिया, और कॉम्बिनेशन बना के इसमें कर दिया हमने बीन ऐड। ठीक है, तो अब यूजेज देखते हैं, इसके यूजेज कैसे होते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो देखिए, फर्स्ट है, एक्शन स्टार्टेड एट ए गिवन टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन। किसी समय पर पास्ट में काम शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है। जैसे पूजा हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 6 AM। पूजा 6 बजे से पढ़ रही है। काम कब हुआ था? पहले शुरू हुआ था 6 बजे, और अब भी वो काम प्रोग्रेस पे चल रहा है, वो पढ़ रही है। वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं। तो काम कब शुरू हुआ था? 10 साल पहले, और अब भी क्या है? कंटिन्यूस है। हैव यू नॉट बिन रनिंग दिस बिजनेस सिंस 1991। क्या आप यह कार्य या बिजनेस व्यापार 1991 से नहीं चला रहे हैं? ये हमारा क्या था? इंटेरोगेटिव सेंटेंस था, और इंटेरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी जब रिपीटेड एक्शन होता है, रिपीटेड होता है जो किसी काम को दोहराया जाता है। जैसे आई हैव बीन आस्किंग हिम, मैं उसको कह रहा हूँ टू स्टॉप ड्रिंकिंग, उसको ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए। अभी नहीं कहा है, पहले से कहते आ रहे हैं आप, यानी कि कहना तो आपने पहले शुरू किया था और अब भी कहते आ रहे हैं। नेक्स्ट, ही इज ए रूइंड, वह बर्बाद हो रखा है, बिकॉज, क्योंकि ही हैज़ बीन वेस्टिंग हिज मनी, वो मनी को वेस्ट करता आ रहा है, अब नहीं की है, पहले से करता आ रहा है और अब भी कर ही रहा है। नेक्स्ट है ड्राइंग कंक्लूजन, कोई भी नतीजा या
निर्णय निकालने के लिए। नेहा हैज स्टूड फर्स्ट, नेहा प्रथम आई है, फर्स्ट आई है। शी हैज बीन स्टडिंग वेरी हार्ड, नेहा बहुत मेहनत करके पढ़ रही है, इसलिए वो फर्स्ट आई है, यानी कि उसने पढ़ना पहले से शुरू किया था और अब भी पढ़ रही है। हिज आइज आर रेड, उसकी आंखें लाल हैं। ही मस्ट हैव बीन वर्किंग एट नाइट, वो रात से ही काम कर रहा है। ठीक है, आगे फिर होता है, इसमें क्या है, यूज ऑफ सिंस और फोर। इसके अंदर ना सिंस और फोर लगाते हैं हम, ये टाइम को शो करते हैं कि किस टाइम से शुरू हुआ था। इसमें क्या है, कहीं फोर यूज होगा, कहीं सिंस यूज होगा। जो सिंस होगा वो तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होगा, और जो फोर होगा वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। कैसे, तो देखिए, सिंस इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टाइम, इसको संकेत दिया गया किसी के अंदर समय को मान करके, किसी पॉइंट से मान कर, वहाँ सिंस यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम, यह एग्जैक्ट टाइम के लिए लगता है, जैसे 6 बजे से वो चल रहा है, 7 बजे से चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, 15 दिन से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है, तो इसके अंदर हमें क्या है, फिक्स टाइम मिलेगा। ओ क्लॉक, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, मिडनाइट, यस्टरडे, टुडे, टमारो, संडे, मंडे, 1998, 2007, बर्थ, मैरिज, दिवाली, एक्समस, एट्सेट्रा। इस तरह के जैसे भी कोई भी समारोह दिया गया, फेस्टिवल दिया गया, कोई भी किसी का बर्थ डेथ दिया गया, तो उसमें हम बोलेंगे सिंस इज डेथ, सिंस इज बर्थ, सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस। ठीक है, तो ये तो सिंस का यूज था। फोर यूज करते हैं हम, इट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कितने दिन से, यानी कि 4 दिन में, 5 दिन में, 2 घंटे में, 6 घंटे में। इट इज यूज फॉर टाइम दैट इज नॉट एग्जैक्ट, जिसमें समय एग्जैक्ट नहीं होता। कैसे, सिंस का प्रयोग निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फोर का प्रयोग अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर आवर्स टूगेदर, एट्सेट्रा। ठीक है, तो सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड का यूज पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, फोर का यूज पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं हम। हु डैश स्पीक फॉर 10 minutes, के 10 मिनट से कौन बोल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम, हैज, हैव, बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, तो ये होगा हु हैज बीन स्पीकिंग फॉर 10 minutes। शी डैश वर्क, दैट इज वाई शी इज टायर्ड। शी हैज बीन वर्किंग, दैट इज वाई शी इज टायर्ड। नेक्स्ट है, इट डैश स्नो इन शिमला फॉर 10 days, तो इट हैज बीन स्नोइंग इन शिमला फॉर 10 days। सिंस हाउ लॉन्ग, कब से, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतजार कर रहा है। फिफ्थ है, इंडिया डैश मेक प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस इंडिपेंडेंस से क्या है, इंडिया प्रोग्रेस कर रही है, तो क्या है, हैज बीन मेकिंग, इंडिया हैज बीन मेकिंग प्रोग्रेस सिंस इंडिपेंडेंस। नाउ दिस शॉपकीपर डैश रन दिस बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स, तो हैज बीन रनिंग दिस बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स। सिंस व्हेन, कब से, द लीडर्स डैश दिस प्रॉब्लम, सिंस व्हेंस यहाँ नहीं आएगा ये, द लीडर्स हैज बीन डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम, लीडर्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव यूज करेंगे, तो यहाँ होगा सिंस व्हेन द लीडर्स हैव बीन डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम। पॉइंट नंबर 8, माई मदर डैश वॉश आवर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, तो माई मदर हैज बीन वॉशिंग आवर क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। द चाइल्ड डैश सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज, तो द चाइल्ड हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मैनी डेज। नेक्स्ट, देयर आर फ्लड्स, यहाँ बाढ़ें आई हुई हैं, बिकॉज इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ, 2 दिन से अब तक चली हुई है, तो काम प्रोग्रेस पे है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छे से कॉपी में ये सारे नोट्स बना लीजिए और इनकी फिर प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।